दोस्तों इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और सुपरविजन जो सिस्टम होता है किसी भी सेटअप में अगर आप काम करते हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए पहले और चैनल को नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दूसरे लोगों की भी क्वेरी अगर आप कमेंट करते हैं दूसरे लोगों की क्वेरी जो है क्लियर होती है और आपका जो डाउट है कहीं पर भी आ रहा है आपको तो आप जरूर बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को और वीडियो जो है अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हम कराते हैं आपको। तो कब कौन सा एमसीक्यू आपका जो है एनालिसिस से करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको उसके बारे में समझा भी रहे हैं। तो आपका जो है एग्जाम में अगर आप इस ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, मेरी गारंटी है आप क्वेश्चन जरूर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी इसका फायदा है, अन्यथा नहीं है कोई फायदा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये है द हेल्थ बिलीफ मॉडल इज यूज टू डेवलप। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है इज यूज टू डेवलप, तो ऑप्शन आपका देख लीजिए। तो हेल्थ हेल्थ बिलीफ मॉडल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका क्या है, पहला है प्रिवेंटिव एंड पहला हेल्थ बिलीफ तो प्रिवेंटिव एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स ओनली, प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स ओनली या इंटरवेंशन एंड लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोग्राम्स। तो इसका हो जाएगा प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है किस लिए डेवलप किया जाता है, तो फॉर प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मूव्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल, सपोज ये ग्रास रूट लेवल यानी कोई नीचे सब सेंटर है, सब सेंटर दैट इज ग्रास रूट लेवल। ठीक है, या विलेज लेवल पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, अब से यहाँ से पीएससी जा रहा है। ठीक है, फिर से एससी जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपवार्ड कम्युनिकेशन हो रहा है ना। जैसे हमने कोई पेशेंट, हमको यहाँ खांसी बुखार वाला मिला, हमने कहा यार इसको सस्पेक्टेड टीबी हो सकती है, तो हमने इसको जांच के लिए पीएससी भेजा। पीएससी ने जो है उसको हायर सेंटर में वो पॉजिटिव निकला, तो हायर सेंटर में उसका सीएससी में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये चीजें क्या है, अपवार्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फ्रॉम लोअर टू अपर इज नोन एज अपवार्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको पता होगा, कम्युनिकेशन जब होता है तो एक प्रॉपर चैनल होता है उसका। ठीक है, उसके बेसिस पे वो काम करता है। तो अगला जो क्वेश्चन था हमारी स्क्रीन पर है व्हेन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जब कंप्लीट कब होती है, जब व्हेन द रिसीवर जो है अंडरस्टैंड्स द मैसेज, यानी हम जो है सेंडर हैं, सपोज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, तो मैं सेंडर हूँ और आप क्या हो, रिसीवर, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। तो ये तभी सक्सेसफुल है जब मेरा बताना आपको, जब आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे बीच में एक चैनल बन गया ना, एक साइकिल बन गई। तो ये साइकिल तभी सक्सेसफुल, इसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे जब मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन को समझने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, आशा हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश इन रूरल एरिया। तो एक आशा जो है 1000 की पॉपुलेशन में जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और आशा जो है किससे निकली है, एनएचएम से। ठीक है, एनएचएम में ही जो है आशा की रिक्रूटमेंट की जाती है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्रीडिटेड एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये होती है आशा की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है VHSNC। तो ये VHSNC होती है विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी होती है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण कमेटी। ठीक है, VHSNC। ठीक है, इसकी बैठक होती है एज ए CHO, जब आप तैनात होगे तो आपको इसकी बैठक करनी पड़ती है। ठीक है, और सुपरविजन करना पड़ता है। इसमें जो है ग्राम के वार्ड मेंबर्स, आपके एएनएम और आशा और आपकी CHO जो है, कुछ ग्राम के सदस्य भी होते हैं, तो चर्चा करते हैं ग्राम के जो साफ सफाई है, जो वहाँ का पोषण है, ठीक है, उसके संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है ईच सब सेंटर इज लोकेटेड इन प्लेन एरियाज। तो सब सेंटर का जो ये है, ये तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, ये तो कम्प्लीटली आपको रटे हुए होने चाहिए। तो सब सेंटर प्लेन्स एरिया में 5000 है और प्लेन्स ये हिल्स में जो है 3000 है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, आशा प्रिफरेबली इन द एज ग्रुप ऑफ। तो आशा जो है
एज ग्रुप कौन से में आती है? 25 टू 45 ईयर्स, ठीक है। सी क्वेश्चन है 25 टू 45 ईयर्स, ठीक है। आशा जो है ये आती है, और आशा की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 8th पास होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ गई है, 10th पास कर दिया है, क्योंकि अब जो है आशा को जो है स्मार्ट आशा बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा रहा है, तो उस कारण जो है उन्हें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो एज वेल एजुकेटेड होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है MPWs आर द हेल्थ वर्कर डेट आर पोस्टेड एट। तो MPW का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ठीक है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो ये सब सेंटर लेवल पर जो है पोस्टेड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी सेंटर्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं, आपको पता होगा ICDS होता है, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आते हैं। ये प्रोग्राम जो है 1975 में लॉन्च हुआ था। ये किस किस के लिए है? चिल्ड्रन के लिए है। उसमें वैक्सीनेशन और आपका प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन और एडल्ट जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए है, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशन, आपका एजुकेशन और आपका हेल्थ चेकअप सर्विसेज ये के लिए की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और बाकी आपको इसके फुल फॉर्म्स भी आने चाहिए। यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और उसी प्रकार से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका रोम में है, ठीक है, हेडक्वार्टर। और केयर क्या है? केयर का फुल फॉर्म है आपका कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है। C फॉर कोऑपरेटिव, A फॉर अमेरिकन, R फॉर रिलीफ और E फॉर एवरीवेयर, ठीक है। तो केयर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज फॉर ए पीरियड ऑफ 23 डेज इन 5 एपिसोड्स। तो ये 5 एपिसोड्स में मॉड्यूलर ट्रेनिंग की जाती है, 23 डेज की होती है, और ये कितने समय अंतराल में पूर्ण हो जानी चाहिए? 12 महीने के समय, यानी 1 ईयर में जो है आपको 23 डेज की ट्रेनिंग होगी, और ये 5 सेशन में करेंगे, ठीक है। ये है इसका मतलब, ठीक है, मॉड्यूलर ट्रेनिंग का, ठीक है। और ये समय समय पर जो है स्टाफ के अपडेशन के लिए, उनको नई जो टेक्नोलॉजी आई है, नया जो सिस्टम आया है, उसको समझने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स मेल एंड फीमेल वाज इंट्रोड्यूस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। तो मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा MPW जो है ये करतार सिंह कमेटी थी, ठीक है। उनके द्वारा जो है उनके रिकमेंडेशन पर ये क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। उसी प्रकार से बोरो कमेटी को क्या बोला जाता है? हेल्थ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। ये 1943 में जो है वो आया था, ठीक है। और उसी प्रकार से अदर कमिटीज भी हैं यहाँ पर। तो कमिटी का वाला ट्रिक मैंने आपको बताया है, भाई मेरा छोटा मौज करे थे। तो B फॉर बोर कमेटी, भाई हो गया, ठीक है। मेरा M फॉर मुखर्जी, ठीक है। मुखर्जी मुदलियार कमेटी होती है, ठीक है। चड्डा है, श्रीवास्तव है, करतार सिंह है, ठीक है। ये सारी कमिटीज हैं इंपॉर्टेंट हेल्थ सेटअप जो आज हम देखते हैं, तो सब इन्हीं की बदौलत है, ठीक है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस हैं, इन्हीं के इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी हम चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या लास्ट स्टेप होता है? प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन। जो उसका जो सॉल्यूशन है उसकी प्रैक्टिस करने से जो है हमारी जो लास्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो होता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आशा। तो आशा का रोल क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस इन द एरिया, वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन को काउंसिल करना है रिपोर्ट होल्डर के तौर पर, और सारे जो है इसमें फंक्शन है। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे ANC और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर में अभी इंटीग्रेटेड उनके फंक्शंस हैं। NCD स्क्रीनिंग में सीबैक फॉर्म भरना है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जितने भी कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोगों को क्या करती है? हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ प्रमोशन करती है, ठीक है। और होम विजिट में जाती है, ठीक। बहुत सारे फंक्शन है आशा के, ठीक है। तो मतलब ये ग्रास रूट लेवल पर जो है बैकबोन है आपकी हर एक विलेज की आशा, ठीक है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रास रूट लेवल वर्कर एक्सेप्ट। तो ये सारे ग्रास रूट लेवल वर्कर हैं, यानी जो विलेज लेवल या ग्राउंड जीरो पर जो काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर है, विलेज हेल्थ गाइड है, ठीक है। TBA है, TBA मतलब ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिसे हम दाई भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेल्थ असिस्टेंट है ये ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करता। हेल्थ असिस्टेंट आपका PHC लेवल पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, MPW मेल वर्क शुड मेनली फोकस ऑन।
तो मल्टीपर्पज जो वर्कर है, जो मेल है, ये किस पर फोकस करना चाहिए? ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी होता है, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के उसमें भी जाता है, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज में भी ये अपना सहयोग देता है। तो 15वें का जो होगा मल्टीपर्पज वर्कर जो मेल वर्क है, ये सारे ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, एएनएम वर्क शुड मेनली फोकस ऑन। तो एएनएम जो वर्क है शुड मेनली फोकस ऑन, एएनएम का क्या क्या काम है? एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, सबको पता है एएनएम ये होता है, ये 2 वर्ष का जो कोर्स होता है, ठीक है। तो एएनएम का मोस्टली काम जो है वैक्सीनेशन का होता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन सर्विसेज। इसके अलावा उसका एएनसी वगैरह, कोई हाई रिस्क की प्रेगनेंसी है वो रिपोर्ट करना है, ठीक है, बच्चों का टीकाकरण, ठीक है, ये सारे उसके काम है, ठीक है। उसके अलावा बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, इम्यूनाइजेशन करती है, आईयूडी इंसर्शन करती है, ठीक है, और जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, हेल्थ जो प्रोग्राम्स हैं उनमें वो क्या करती है? हेल्थ प्रमोशन करती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट इन HMIS। तो HMIS का जो फुल फॉर्म है पहले तो वो जान लीजिए, हेल्थ, H फॉर हेल्थ, हेल्थ, M फॉर मैनेजमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड S फॉर सिस्टम, ठीक है। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है HMIS। तो इसका काम क्या है? डेटा जो है, डेटा को जो है जितने भी हमारे हेल्थ रिलेटेड डेटा होते हैं उनको क्या करता है? कंपाइल करता है, ठीक है। तो ये है इसकी बेसिक यूनिट। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, क्वालिटी इज मेजर्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। तो जो कोई भी चीज़ की है क्वालिटी है, हम मेजर करते हैं उसको डिफरेंट इन एस्पेक्ट्स में, वो टाइम के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से और उसके कंप्लीटनेस के हिसाब से ये हम क्वालिटी कोई भी है उसको चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्पिटेंसी जो है हम उसमें वहाँ पर नहीं देखते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं देखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ की हम क्वालिटी जांचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो है ये क्वेश्चन जो है आपका आपके स्क्रीन के सामने, ये है आपका रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। जो है हम कोई भी काम करते हैं, हम रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले तो डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, उसके बाद ये मीडियम ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्लस हेल्थ में कोई रिसर्च है उसकी डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की जो है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इट्स ए परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन है, ये रिकॉर्ड क्या है? एक ऐसा परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेट करता है किससे? कोई क्लाइंट से और उसके हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का पर्पज मैंने आपको बोला था, एक तो क्वालिटी ऑफ एयर केयर जो है वो आपको बताता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, ठीक है, हमको ये पता लगता है कि हाँ हमने इसको, इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट चलाया था, तो अगर उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ से वो कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारे ही जो है रिकॉर्ड्स के पर्पजेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड शुड बी। तो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? ये परमानेंट होना चाहिए, सिक्योर भी होना चाहिए और ट्रेसेबल भी होना चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्ड इस तरीके से होना चाहिए कि वो साफ साफ जो है समझ में आए दूसरे बंदे की भी, ठीक है, और उसको अच्छी जगह से उसको रखना है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 5th, द रजिस्टर विच मेंटेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ ईच विलेज इज। तो ओवरऑल पिक्चर ऑफ ईच विलेज अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो ये कौन सा रजिस्टर? विलेज रजिस्टर में हम इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है ओवरऑल पिक्चर ऑफ विलेज का मतलब विलेज का नाम हो गया, उसकी नंबर ऑफ हाउसेज हो गया, ठीक है, उसमें एपीएल कितने हैं, बीपीएल कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। तो एक टाइप का सर्वे टाइप का जो रजिस्टर होता है वो विलेज रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू ऑल आइटम्स प्रोवाइडेड एंड यूटिलाइज दैट सब सेंटर शुड बी मेंटेन्ड। तो जितने भी सब सेंटर पर हम चीज़ें जो यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे पास कंजम्पशन रजिस्टर में जो हम मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं या कोई हमारा आर्टिकल है, तो स्टॉक रजिस्टर होता है उसके लिए, ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इट इज ए समरी ऑफ एक्टिविटीज दैट परफॉर्म्ड ऑब्जर्वेशन दैट इज सीन हर्ड इज कॉल्ड।
तो जो है रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट की डेफिनेशन है 7th क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, रिपोर्ट जो है इज ए समरी। रिपोर्ट क्या होती है, समरी होती है एक्टिविटीज की जो कि परफॉर्म की जाती है या ऑब्जर्वेशन की, डेट इज सीन और हर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, रिपोर्ट, रिपोर्ट को ये बोला जाता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, द पॉलिसी इज टू कीप इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर। तो जनरली जो हॉस्पिटल सेटअप होता है उसमें जो इन पेशेंट होता है, जो एडमिटेड पेशेंट होता है, उसका जो है 10 ईयर्स तक का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, द पॉलिसी टू कीप ओपीडी रजिस्टर फॉर। तो ओपीडी रजिस्टर जो है आपको 5 ईयर्स तक मिनिमम जो है, जैसे आपका ओपीडी रजिस्टर है आपका वो कंप्लीट हो गया है तो उसको 5 ईयर तक आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। ठीक है, ये एज पर ये लीगल है, बाय लॉ है। ठीक है, इतना रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड आर। तो ईएमआर होता है आजकल। ठीक है, आजकल क्योंकि कंप्यूटर्स हर सेटअप में आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है रिकॉर्ड्स को आजकल रखा जा रहा है बजाय कि रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली उसके अपने एडवांटेज हैं। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, और कहीं पर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें डेटा लॉस का बहुत लेस चांसेस रहता है। ठीक है, तो बल्कि नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो नेट की इंटरकनेक्शन से हम इसको कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या है कंपोनेंट्स, तो रिजल्टिंग रिपोर्ट, डेटा रिपोजिटरी, डिसीजन सपोर्ट, ये सारे जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये इजीली एक्सेसिबल होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गर टाइम के लिए इजीली स्टोर रहते हैं। इट्स कॉस्टली टू सेटअप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो है पहले जो है स्टार्टिंग में ये टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्टली थी, लेकिन अब जो है जैसे जैसे इसका यूज बढ़ रहा है तो क्या हो गया है, कॉस्ट इसकी लो हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12th है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन रिकॉर्ड कीपिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक तो सबसे पहले नर्सेस को जो है रिकॉर्ड को बहुत सेफली रखना है। ठीक है, और उसको हैंडेड जो केयरफुली करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, और कोई भी जो है रिकॉर्ड है उसको इंडिविजुअल जो है उसको सीट्स उसको सेपरेट नहीं करना है, सबको एक जगह कंपाइल करके रखना है। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारे रिकॉर्ड कीपिंग में, इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। ठीक है, और लीगल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ रिकॉर्ड फॉर नर्सेज आर। तो नर्सेज के लिए रिकॉर्ड का क्या यूज होता है वो बताना है। तो ये है सभी के लिए है आपका बेसिक फैक्ट फॉर सर्विसेज, हेल्प टू ऑर्गेनाइज वर्क और डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, ये सारे जो है उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, द रिकॉर्ड शुड बी अरेंज बाय। तो रिकॉर्ड जो है आप अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो, न्यूमेरिकली भी, जियोग्राफिकली कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, और ईएमआर का फुल फॉर्म मैं पहले बता सकता हूँ। ईएमआर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड है, ये आजकल हर सेटअप में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, JSY स्टैंड फॉर। तो JSY क्या है, जनरली सुरक्षा योजना है। ठीक है, JSY जो है जिसमें क्या होता है कि जो एम्बुलेंस के थ्रू जो है हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए जो है हॉस्पिटल सेटअप तक ले जाया जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब मदर जो है डिलीवर कर देती है बेबी को तो उसके बाद उसको घर भी छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना, और इसके अंतर्गत जो है आपको जो मातृत्व जो शिशु कल्याण के तहत जो है इनको जो है जो फाइनेंशियली जो है आपको इसमें जो है वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट पेड टू ए बेनिफिशियरी एट सब सेंटर अंडर JSY। तो JSY को जो है मैंने अभी बोला आपको, जो ये 1400 रुपये प्लस 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का ये मिलता है। ठीक है, ये समय समय पर जो है बढ़ता भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है VHSC मीन्स। ठीक है, तो VH पहले हमने पढ़ा था VHNSC। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं VHSC यानी विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी। ठीक है, एक होता है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन, VHNSC होता है। ठीक है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन कमेटी। ठीक है, एक होता है VHSC। ठीक है, नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन बाय। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कॉलमनर पेटी कैश बुक, बैंक रजिस्टर और लेजर बुक एंड स्टॉक रजिस्टर, ये सारे जो है अकाउंट्स के बुक्स हैं। ठीक है, ये सभी मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज।
तो फाइनेंशियल जो हमारा इंडिया में जो चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारा जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कॉलमनर पैटी कैश बुक अपडेटेड इन। तो जो कॉलमनर टाइप की पैटी कैश बुक होती है वो होती है वीकली अपडेट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसओई। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक्सपेंडिचर का जो है एनुअली हम वो करते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है। व्हाट इज बजट? तो बजट क्या है? बजट जो है एक हमारा फाइनेंशियल प्लान है फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, और ये एडवांस में हम बजट जो है प्लान करते हैं। जैसे हमने कार खरीदनी, घर खरीदनी, तो पहले हम बजट देखते हैं, यानी प्लान करते हैं एडवांस में, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स फोकसेस ऑन फ्यूचर वर्क प्रोग्राम, और फ्यूचर को हमारा अच्छा हो इसके लिए हम क्या करते हैं, बजट प्लान। तो बजट जो है सारी चीज है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर JSY। तो आशा को जो है जननी सुरक्षा योजना जो है उसके अंतर्गत जो है जैसे कोई महिला की डिलीवरी कराती है तो 200 रुपया प्रति केस के हिसाब से उसको जो है मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट UC एनुअली ऑन विच डेट। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को जो है 30 अप्रैल तक हमने सबमिशन करना होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ BAM। तो BAM का होता है ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, ठीक है। उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल अकाउंटेंट BLA होता है, फिर उसी प्रकार से PM होता है यानी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अपने जो स्टाफ है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा स्टाफ ब्लॉक में काम कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट है एनी पेमेंट अबाउ ₹डैश नेसेसरी टू मेक थ्रू क्रॉस्ड अकाउंट चेक्स ओनली। तो क्रॉस्ड अकाउंट चेक्स के थ्रू जो है कितना पेमेंट जो होता है मिनिमम जो होता है वो होता है 2500 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट है 13th सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंस नोन एज। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं बुक्स का और फाइनेंस के रिकॉर्ड्स का, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट, ठीक है। आप जो भी खर्चा वगैरह और जो भी आप कर रहे हो तो ऑडिट होता है ना, ऑडिट हर डिपार्टमेंट में ऑडिट होता है। ये 3 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, तो ये रेगुलर ऑडिट किया जाता है, ठीक है। समीक्षा होती है इससे कि हाँ वाकई में जो काम है वो सही से हुआ है कि नहीं है, ठीक है। और नहीं हुआ होता तो फिर रिकवरी लगती है और एक्शन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, VHSC यानी विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी टू गेट ₹डैश पर ईयर एज अनटाइड फंड। तो 10,000 रुपये जो है इसमें अनटाइड फंड के लिए आता है, जो कि विलेज में जो भी सैनिटेशन से रिलेटेड काम है, ठीक है, साफ सफाई से रिलेटेड वो सारी काम इसमें हम करवाते हैं 10,000 रुपये में, ठीक है। इसमें क्या होता है DDT का छिड़काव, कहीं पे ब्लीचिंग का पाउडर का छिड़काव, ठीक है, साफ सफाई वगैरह, प्लांटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, पोस्टर बैनर बनाना, ठीक। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट का क्या पर्पज होता है? आपको सबसे पहले ऑडिट जो है ये एक्यूरेसी हुई है काम में ये देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो वेरीफाई करने के लिए कि हाँ वाकई में जैसे आपके हॉस्पिटल सेटअप में कोई सामान आता है तो क्या वो वही सामान था, उसी गुणवत्ता का था, उसी क्वालिटी का था, उसी कंपनी का था जो मानक में था या जो चेकलिस्ट में था, वो चेक करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ टू शो लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो है कोई अगर खराबी आ रखी है कोई सामान में तो उसमें जो है उसका कितना वो नुकसान पहुंचा है तो उसको जो हम क्या करते हैं लिखते हैं, और उसको कल के दिन उसका रिप्लेसमेंट करना है नहीं करना है सारी चीजें उसमें ऑडिट में ही पता चलती हैं, ठीक है। तो D हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन टू इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। तो जो फिक्स्ड एसेट है और स्टॉक रजिस्टर है ये मेंटेन होता है, ये स्टेशनरी के लिए, फर्नीचर के लिए, मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स के लिए, ठीक है। ये सारे हम एज स्टॉक रजिस्टर में हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस इज मेंटेन्ड ऑन VHCS बाय विलेज हेल्थ कमिटीज ऑन सैनिटेशन के द्वारा जो DPMU होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन आर इंक्लूडेड इन विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी। तो जो 50% जो महिलाएं हैं कम से कम जो है ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि 50% जो महिलाएं हैं वो विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी में 50% महिलाएं होंगी, अन्य जो है होंगे वो क्या होंगे पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसमें भागीदारी निभाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MMR की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो M फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ जो होती है मैटरनल
पीरियड में या मैटरनल या जो वुमेन है उसकी, चाहे वो लैक्टेटिंग है, प्रेगनेंसी में है या नॉर्मली है, तो ये पर 1 लाख होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक टाइप का रेशियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, द फंड शैल बी कीप इन ए जॉइंट अकाउंट बैंक ऑफ द डैश एट सब सेंटर। तो आपको पता होगा सब सेंटर लेवल पर जो है जितने भी हमारे फंड्स आते हैं, अनटाइड फंड होते हैं, तो जॉइंट अकाउंट होता है जो कि आशा और सरपंच का जो है उसका जो अकाउंट होता है उसमें आता है, ठीक है। और वैसे ही आपका हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पर CHOs और ग्राम प्रधान का जो है फंड होता है अनटाइड फंड, ठीक है, जिसमें कि सारी एक्टिविटीज जो फंड आता है आपका, चाहे वो सामान वगैरह से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, कोई रिप्लेसमेंट करना हो, तो आप उस फंड के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, जिसके कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल होकर हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे रीजनल डायरेक्टरेट और उसके बाद जो नेशनल हेल्थ पोर्टल है वहाँ तक जाती हैं सूचनाएं, और वही सूचनाएं फिर जो है हमारी रैंकिंग और जो सारी चीज़ें हेल्थ इवेल्युएशन में यूज होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द टर्म फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इवेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट स्ट्रेटेजी। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक सर्विलांस होता है, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग हो रही है, तो मॉनिटरिंग में क्या शब्द यूज होता है, सर्विलांस, ठीक है। तो प्रॉपरली अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नली कोई ऑर्गेनाइजेशन की वो कर रहे हैं और जिससे कि हमारी हेल्थ स्ट्रेटेजी पर प्रभाव पड़ा, तो स्ट्रेटेजी होगा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का जो है सबसे पहला उसका फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर एक्यूरेसी, उसके साथ साथ टाइमलीनेस होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी के साथ वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा सही इसका उत्तर, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हेन ए मैनेजर monitors the work performance of workers in his department to determine if the quality of their work is up to the standard, this manager is engaging in which function। तो कौन सा फंक्शन कर रहा है जब कोई मैनेजर है जो कि परफॉर्मेंस कर रहा है और वर्क इन हिज डिपार्टमेंट, तो वो वर्क अप टू द स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं है, तो क्या है, कंट्रोलिंग कर रहा है ना, उसको कंट्रोल मेजर कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये चीज हमारे मानक के अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसिडर पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर सूटेड टू लीडरशिप। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ट्रेड क्वालिटीज कहलाती हैं, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करती हैं कि हाँ ये बंदा वाकई में लीडर बनने लायक है कि नहीं है। सम मैन आर बॉर्न लीडर कहते हैं ना, एक फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेज यूं ही नहीं कहते, क्योंकि जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है फ्रॉम बाय बर्थ या बाय फ्रॉम बचपन से ही दिखने लग जाता है कि हाँ ये इसमें है, तो ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू लेजर फेयर लीडरशिप। तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो वेरी लिटिल गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स ये नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स ये भी नहीं होगा। लीडरशिप प्रोवाइड द टूल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देयर इज लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है, ठीक है। लेसिज फेयर लीडरशिप की जो यह है लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिस्कशन, ये इसका सही उत्तर नहीं है। बाकी इसमें जो है लेसिज फेयर लीडरशिप में जो है लिटिल गाइडेंस होती है लीडरशिप से और कंप्लीट फ्रीडम होती है फॉलोअर्स को, और लीडरशिप जो है टूल्स प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेस जो भी उनको नीड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन। तो WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता होना चाहिए 1947। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स और नॉर्म्स जो हैं WHO को जो चलाता है, ठीक है, उसके अंदर कैसे उसकी कार्य प्रणाली होगी, कौन उसका प्रेसिडेंट होगा, कितने टाइम के लिए होगा, क्या उसके मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये सारे तो कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, ठीक है। और WHO जो स्थापना हुई थी आपका एक 7 अप्रैल 1939 को, ठीक है, इसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो NHP पहली जो आई थी 1951 में आई थी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट जो है 1951 में आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ GS क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है द बोर कमेटी 1943 में हुई थी, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
नेक्स्ट है PHC अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। तो मैंने बोला था आपको, जितने भी हमारा आज PHC का सेटअप देखते हैं तो ये बोर कमेटी की देन है, ठीक है। बोर कमेटी को ही क्या कहा जाता है, हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी बोला जाता है, ठीक है, 1943 में, ठीक। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज ऑफ ऑल बिल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज क्लासिफाइड एज। तो जितने भी हमारे ऑडिट्स हैं, ऑडिट का कॉस्ट है और जो बिल्स हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, तो यूटिलाइजेशन के उसमें आता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन रिव्यू में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मैनेज्ड केयर इंक्लूड्स। तो जो मैनेज्ड केयर है उसमें क्या क्या होता है, और एक तो होता है आपका हेल्थ केयर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, ए एंड सी, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। तो ह्यूमन सोसाइटी और सोशल बिहेवियर को जो कहते हैं सोशियोलॉजी हो जाती है। उसी प्रकार से साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड हो गया, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी हो गया, आर्कियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आर्कियोलॉजी जो है एंशियंट जो हमारा एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, ठीक है, वो कैसे अस्तित्व में आए, हम ये सारी चीज़ें हम आर्कियोलॉजी में ह्यूमन पास्ट जो है, ह्यूमन रिमेन्स फॉर फॉसिल्स वगैरह जो है ये पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, द एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर टुवार्ड्स द हेल्थ वर्कर शुड बी। तो जो हेल्थ वर्कर है और जो सुपरवाइजर है उसमें एक हारमोनी में जो है वो काम होना चाहिए। तो एटीट्यूड जो होना चाहिए वो पोलाइट एंड लिसनिंग होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर एक्सेप्ट। तो एक गुड लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, अचीवमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, पर्सनली वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसमें। तो जो मोटिवेशन ये भी फैक्टर है, लेकिन ये गुड क्वालिटीज गुड लीडर में मोटिवेशन, अगर गुड लीडर है तो डेफिनेटली वाला मोटिवेशन तो होगा ही होगा। इन एक्सेप्ट पूछ रहा है तो मोटिवेशन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। गुड लीडर है तो खुद ब खुद मोटिवेटेड वो खुद से होगा ना, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर ऑफ सपोर्टिव सुपरविजन। तो सपोर्टिव सुपरविजन के क्या फीचर्स होते हैं, आपको सपोर्टिव सुपरविजन करना है। सुपरविजन मीन्स टू वॉच ऑन, ठीक है, किसी को निगरानी करनी है, किसी को गाइड करना है सुपरविजन में। तो क्या होगा उसमें फॉलो अप होगा रेगुलर टाइम पर, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, फोकस होगा, जो भी फॉलो हम सुपरविजन कर रहे हैं उस पर जो इम्प्रूविंग। सुपरविजन का मतलब है कि कहीं पर कोई कमी हो रही है, कहीं पर कोई बदलाव आप चाह रहे हैं तो आप उसको बताएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि इम्प्रूव जो होगी परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसको सुपरवाइज, तो ऑल ऑफ द अबव जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हम बोलते हैं HMIS, ठीक है। HMIS जितने भी हमारे डेटा जो आते हैं HMIS पोर्टल में इंटर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इसेंशियल जो कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम का है, ठीक है। द यूनिट ऑफ HMIS मैंने पहले बोला था डेटा होता है यूनिट इसका, ठीक है। उसी के बलबूते पे सारा HMIS का ढांचा जो है बना हुआ है, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, और क्या बिहेवियरल चेंज जो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन जो कि इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो इनमें से जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको इनके फुल फॉर्म बताऊंगे। तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट, एंड I फॉर इंफॉर्मेशन, एंड S फॉर सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसी प्रकार से DSSS होता है, ठीक है। DSS होता है, ये होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसी प्रकार से SIS होता है, SIS का होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, सिस्टमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। S फॉर सिस्टमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो SDS जो है ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, SDS, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ दीज फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ग्रोथ। तो कम्युनिकेटिंग ग्रोथ के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक रिलेशन, ये सारे जो हैं कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। नेगेटिव एटमॉस्फेयर जहां होगा वहां कम्युनिकेशन ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डी, एवरी 3 क्वेश्चन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, चाहे वो कोई भी संस्था हो, तो वो संस्था जो भी खड़ी है वो किस लिए है, सोसाइटी में उसका एक नाम है, फेम है, तो उसके लिए क्या है, वो नाम फेम के बलबूते पर कब तक टिकेगा, जब तक उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो अच्छी है तो तभी लोग उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक जो संस्था है उसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर बिहेवियरल साइंसेज। तो इनमें से जो बिहेवियरल साइंसेज है, साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइंड है, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी है, उसी प्रकार से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये स्टडी ऑफ, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोब अफेयर्स। ठीक है, जो ग्लोब से रिलेटेड, ग्लोब मतलब हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनमें जो भी हमारे, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ हैं या और भी कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पीस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसको वो बोलते हैं विश्वीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब हम जो है ये ग्लोबलाइजेशन के इरा में, हम जो 21वीं सदी है, जब से लिबरलाइजेशन, एलपीजी आया है ना, जब से एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 जो फैक्टर्स हम आए हैं 1990s में, तब से क्या है, विश्व जो है एक घर के समान हो गया है। यानी पहले ये होता था कि कंट्री जो है अपने आइसोलेशन में रहती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज काफ़ी सिस्टम बदल गया है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया है। आप अभी यहाँ कंट्री में हैं तो थ्रू इंटरनेट आप अमेरिका में बैठे हुए बंदे से बात कर सकते हैं, है ना। और आप यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहें तो विद इन आवर्स आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन, अगर आपको कोई ट्रेड करना है, बाहर से कुछ चीज़ आपको मंगानी है ऑनलाइन, तो वो भी आ जाती है। तो सब ग्लोबलाइजेशन का जो है, जॉब करने के लिए हम फॉरेन में जा रहे हैं, तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच ऑफ दीज एलिमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में कौन सा जो है, सेंडर भी होता है, मैसेज भी होता है, चैनल भी होता है, पाइप नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कम्युनिकेशन मीडियम होता है और एक फीडबैक भी होता है। ठीक है, ये सारे जो हैं कंपोनेंट हैं एक मैसेज सिस्टम के, कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला होता है आपका सेंडर, जिसके पास जो मैसेज है, उसके बाद फिर होता है ये रिसीवर, ये फिर चैनल। ठीक है, ये चैनल मतलब जो किस मीडियम से भेजा गया है, चैनल। जैसे कोई मैसेज मेरे पास है, तो मैं आपको जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या चैनल है, मेरे पास आपकी जो भी मीडियम मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको डिजिटली जो है ई लर्निंग करा रहा हूँ ना, थ्रू द नेट और थ्रू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास जो भी, मैं यहाँ से माइक से कनेक्टेड हूँ आपसे, फिर स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ, तो ये सब क्या है, चैनल है, मैसेज कन्वे कर रहा हूँ ना। तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं मैसेज आप तक नॉलेज पहुंचाने में, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चैनल में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच ऑफ दीज कमांडेंट्स शुड वन नॉट फॉलो। तो किसे नहीं फॉलो करना चाहिए, तो वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, एडुकेट मीडियम होना चाहिए। तो इनएडुकेट मीडियम है, ये जो है फॉलो नहीं किया जाता है कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने में। ठीक है, आपको अगर अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है, आप क्लियर होने चाहिए, उसमें आपका मीडियम जो है एडिक्वेट होना चाहिए, साथ साथ में आपका जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी पता होना चाहिए। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव आपका इसको पढ़ाने का क्या है कि आप जो है जितने CHO एग्जाम्स हैं उसमें जो है आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, कम से कम आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आप एग्जाम हॉल में जब परीक्षा देंगे तो आपको कम से कम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद है, और सवाल बनाएंगे, आपकी मेरिट अच्छी आएगी, नंबर अच्छे आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप भी CHO में पोस्टिंग लेंगे। ठीक है, तो तब ये जो है हमारा जो कम्युनिकेशन अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, तब ये चीज़ें सक्सेसफुल है। ठीक है, अदरवाइज मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और भी बना रहे हैं, सब ऐसे ही चलते रहेगा, जिसको सिलेक्शन लेना है वो लेके चले जाएगा। ठीक है, और बाकी आप ऐसे ही रह जाओगे। ठीक, तो इसलिए पढ़ाई जब भी करो तो सिस्टमेटिक ढंग से करिए। जब आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को
ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है, जो नहीं आ रहा है वो पूछना है, जो कोई टफ लग रहा है उसको नोट करना है। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। अभी इस बार सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आने वाले टाइम में कंपटीशन आप बढ़ ही रहा है, चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं, देख रहे हो आप सिस्टम में, तो नौकरी लगना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन है, टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी शुड फॉलो डैश सीज एंड डैश एस। तो 7 सीज हैं, 4 एस हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के जो टेक्निक्स हैं उसमें जो है 7 सीज और 4 एस होते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल यहाँ पर डिटेल अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा वहाँ पर कमेंट सेक्शन में और उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कमांडेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अभी मैंने पूछा, मैंने बताया था आपको इफेक्टिव अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है एडुकेट मीडियम यूज करना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो क्या आपको मेरा जो बात समझाया गया है वो समझ आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए जो है लिसन पुअरली जो है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, आपको बिल्कुल अटेंटिव होने के लिसन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको मेरी बातें दिमाग में घुसेंगी, तभी आप उसका फायदा उठा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब जो रिसीवर है वो आपका मैसेज जो है समझ लेता है। ठीक है, दैट इज द मीन्स की आपका जो है कम्युनिकेशन जो है उस तक पहुंचा है, उसने आपकी बात समझी है, सुनी है अच्छे से, और अगर वो फीडबैक देता है तो इसका मतलब उसका जो है आपके जो मैसेज है वो उसने कुछ हद तक समझा है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। तो एक होता है इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग मतलब हमने मैसेज भेजा आपको, ठीक है, उसके बाद ये हमारी तरफ से गया है, इनकोड होके गया है, मतलब मैंने आपको जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ भी, ये इनकोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये मेरे कम लैपटॉप में कनेक्टेड है तो ये इनकोडिंग हो रहा है। ठीक है, अब आपको यूट्यूब के थ्रू ये मिल रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये डिकोडिंग कर रहा है सिस्टम, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, तो ये डिकोडिंग से जो मैसेज आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप कमेंट कीजिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप वहाँ पर कमेंट में थैंक यू लिख लीजिए, तो ये मुझे समझ में तभी तो आएगा कि हाँ मैं जो ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये मेरी जो जितने भी एफर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो आपने उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए ना। ठीक है, या तो लाइक होना चाहिए, या आप कमेंट पर थैंक यू लिख दीजिए। ठीक है, या कहीं पर समझ में नहीं आ रहा वो बोल दीजिए, या कोई मुझसे इम्प्रूवमेंट चाहते वो बोल दीजिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वाला जो चैप्टर है वही पढ़ा रहा हूँ, उसी को मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल वे में आपको। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अब अभी तक हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल और आपका रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और HMIS के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लीडरशिप के बारे में पढ़ा है। तो अब देखिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अभी मेंटरिंग। जो क्वेश्चन है ये क्या होता है इसको देख लीजिए। तो मेंटरिंग मतलब होता है सिस्टम ऑफ मेंटर, जैसे मेंटर होते हैं ना, कोच या मेंटर होते हैं। ठीक है, तो मेंटरिंग का मतलब होता है सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दैट फोस्टर्स ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू यील्ड सस्टेनेबल हाई क्वालिटी क्लिनिकल केयर आउटकम्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मेंटरिंग, किसी कोई मेंटर होता है ना, जैसे डांस मेंटर होते हैं, म्यूजिक मेंटर होते हैं, तो मेंटर मतलब उसके अंडर में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई कंसल्टेशन ले रहे हो, और उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा है, कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा आप जो है फ्यूचर में जो है या एक एसेट बनोगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ VHSNC। तो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा जितने भी हमारे पंचायत मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम वार्ड मेंबर बोलते हैं, ठीक है, वो होता है, आशा भी होती है। ठीक है, और स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ रिलेटेड सर्विस, जैसे यहाँ पर हमारे केस में CHO जो है, या मैं, या ANM जो है वो होती है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सब के सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डैश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली। तो इसमें जो है अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी तो इसका मतलब आपकी जो लीडरशिप है
लोग आप जानेंगे, ठीक है। रणनीति बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव में जो है लीडर उसी को बनाया जाता है जिसमें पार्टी बिलीव करती है कि हाँ इसकी रणनीति, इसकी स्ट्रेटेजी सही है और ये हमें इलेक्शन दिलाएगा, तो उसकी लीडरशिप के अंतर्गत जो है बाकी टीम मेंबर्स, बाकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी एक ऐसा तरीका है जिससे लीडरशिप जो है रैपिडली इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सारे और भी हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है ऑप्शन ए जो है एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ जो ऑप्शन क्वेश्चन है, ये रिगार्डिंग लीडरशिप विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा फॉल्स है? पहला पहला स्टेटमेंट देखिए, लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस विद इन इट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऐसा है? गलत है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो जैसे कोई पार्टी है उसमें जो लीडर है, तो उसके अंडर का जितने भी मेंबर होंगे वो लीडर के फॉलो करेंगे ना, हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो तो करेंगे ही ना, तो वहां पर वो होगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ना कुछ ऑप्शन 2 देखिए, व्हेन पीपल ऑपरेट एज लीडर्स देयर रोल इज ऑलवेज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड एंड डिफाइंड। ये जरूरी थोड़ा है यार, लीडर है वो अपना प्रोपेगेंडा ही आपको थोपेगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना, वो भी एक ह्यूमन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है ये फॉल्स है लीडरशिप के रिगार्डिंग। और सी वाला है, नॉट एवरी लीडर इज ए मैनेजर। डेफिनेटली बात है भैया, लीडर है तो इसका मतलब सब कुछ सर्वोपरि सर्व चीज नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश आर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ लीडरशिप विच emphasizes द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर। तो अप्रोचेस क्या क्या हैं लीडरशिप के जो इम्फेसाइज करते हैं पर्सनालिटी ऑफ लीडर को, तो है ट्रेट थ्योरीज, ठीक है। सी ऑप्शन जो हो जाएगा। ट्रेट जो थ्योरीज है वो जो है लीडरशिप के जो अप्रोचेज हैं उसको जो है क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। ट्रेट थ्योरीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए लीडर इज डिपेंडेंट अपॉन मीटिंग डैश एरियाज ऑफ नीड विद इन द वर्क ग्रुप। तो इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप जो है 3 एरियाज होते हैं वर्क ग्रुप के, जो कि उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। 3 फैक्टर एरियाज, ठीक। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, नीड्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अपॉइंटिंग सब लीडर्स अकॉर्डिंग टू एडेयर्स अप्रोच कॉल्ड एज। तो उसको बोलते हैं टीम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एडेयर्स अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने किसी ग्रुप है उसमें हमने जो है एक सेट ऑफ डिसिप्लिन, रूल ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन बना दिया, उसके बाद हमने सब लीडर्स बना दिए, तो ये टीम फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील डैश एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज 2 मेजर डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। तो ओहियो जो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड कंसिडरेशन एंड इनिशिएशन स्ट्रक्चर एज 2 मेजर डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। तो एल बी जो यानी लीडरशिप बिहेवियर होता है, इसके 2 डायमेंशन क्या क्या है? पहला डायमेंशन है और दूसरा डायमेंशन। पहला डायमेंशन बोल रहा है कंसिडरेशन, ठीक है। दूसरा डायमेंशन है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन है लीडरशिप बिहेवियर के, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash use the terms employee centered and production centered to describe leader behavior। तो ली कार्ट ने जो है ये एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर्ड जो टर्म है ये यूज किए थे लीडरशिप बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 4 मेन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप डिस्प्लेड बाय मैनेजर विच आइडेंटिफाइड इन टेली टैनी बेनम एंड स्कीमिट्स कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर। तो ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, लीडरशिप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये टेल्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड जॉइंट्स जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग राइटर्स की थ्योरी है, अलग अलग थिंकर्स की थ्योरी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारे लीडरशिप के वो बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन। तो कंटीजेंसी थ्योरी है वो क्या कहती है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, that there is no single style of leadership appropriate to all situations। तो कोई भी लीडरशिप का हमने एक कहा कि यार उसको तो ऐसा करता है, तो जरूरी थोड़ा है वो अगले अगले सिचुएशन में भी कोई दूसरा लीडर है वो उसको फॉलो करके और वही स्ट्रेटेजी वहां हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है कि नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो है आपका
कॉन्टीजेंसी थ्योरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लीडरशिप विद ए लो एलपीसी स्कोर गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम। तो लीडर जो है लो एलपीसी स्कोर होता है, तो अचीविंग जो अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी लीडर है वो चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं अगली बार सीएम बनूं। ठीक है, तो अगर वो पूरी हो जाती तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलपीसी स्कोर भी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, 13th क्वेश्चन, मॉडल ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ लीडर्स डिसीजन इज व्रूम एंड येटन्स कंटीजेंसी। तो ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये बोथ ऑफ दी, ये दोनों ही लीडर्स की जो थ्योरी है उसमें ये मॉडल ऑफ लीडरशिप जो एस्पेक्ट ऑफ लीडर्स डिसीजन है उसका बेसिस है, ये बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज डिपेंडेंट ऑन। कोई इंडिविजुअल है उसका मोटिवेशन किस पर डिपेंडेंट होगा, जो आपके वेदर द पाथ गोल इज रिलेशनशिप्स आर क्लेरिफाइड इस पर होगा, नहीं होगा। ठीक है, देयर इफेक्टिव परफॉर्मेंस इस पर भी नहीं होगा, द नेसेसरी डायरेक्शन गाइडेंस ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इज प्रोवाइडेड इस पर भी नहीं होगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं दैट इंक्रीज्ड एफर्ट टू अचीव एन इम्प्रूव लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी सक्सेसफुल। तो ये है आपका इंडिविजुअल मोटिवेशन जो है डिपेंडेंट इस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 15th, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की थ्योरी, in order to motivate an employee there are 5 basic needs that are meant to be fulfilled। तो कौन कौन से नीड्स हैं, सबसे पहले आपको पता होगा, आपने अगर मास्लो हायरार्की पढ़ी है तो 5 तरीके के इसमें डिवीजन है। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर है आपका सिक्योरिटी नीड है, फिर सोशल नीड है, फिर है स्टीम नीड है, फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये मास्लो हायरार्की है ऑफ नीड्स। ठीक है, व्हाट डज सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप इम्फेसाइज। तो सिचुएशनल जो थ्योरी है लीडरशिप की वो इम्फेसाइज करती है इवेंट्स को। ठीक है, तो ये थ्योरीज अलग अलग हैं, अगर आप लीडरशिप चैप्टर खोलोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको लीडरशिप से देखेंगे, तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो करा दिए आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ और करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, दैट इज इनफ। ठीक है, 17th है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसैक्शनल लीडर्स। तो ट्रांसैक्शनल लीडर्स के की फैक्टर्स क्या होते हैं, तो गाइडिंग होते हैं, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसैक्शनल लीडर्स आर गाइडिंग, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर पावर डिप्राइव्ड फ्रॉम स्टेटस और पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई बंदा है, अगर वो पावर डिराइव्ड है, ठीक है, उसकी कोई पोजीशन है, सर्टेन पोजीशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, तो बोलते हैं लेजिटिमेट। ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं लेजिटिमेट। ठीक है, नेक्स्ट है लीडरशिप इज। तो लीडरशिप इसमें से क्या है, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है ये होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोसेस ऑफ सुपरविजन एक्सप्लिसिटली और रीऑर्गेनाइजिंग द सिचुएशन ऑफ बोथ सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजी within the large domains of professional and social disclosures and the influence of those disclosure on the process and outcome of supervision is referred to as। तो इसको बोलेंगे हम रिलेशनल सुपरविजन। ठीक है, सुपरवाइजर है और सुपरवाइजी है, ठीक है, उसके साथ, और जब वो लार्ज डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोफेशनल और सोशल डिस्क्लोजर्स तो होते ही हैं, तो उसके जो आउटकम होगा सुपरविजन पर उस टाइप के उसको बोलेंगे रिलेशनल सुपरविजन। ठीक है, सिंपल सा है, भले ही आपको पैराग्राफ ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा अर्थ निकालेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे तो आप आसानी से बी ही टिक करेंगे इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 21st जो क्वेश्चन है, लाइबिलिटी डेट रिजल्ट फ्रॉम व्हेन द हार्म डन बाय सुपरवाइजी इज ए रिजल्ट ऑफ द सुपरविजन। तो डायरेक्ट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, कोई सुपरवाइजी है और सुपरविजन उसका गलत हो गया है, तो उसके थ्रू जो लाइबिलिटी आ रही है तो डायरेक्ट लाइबिलिटी कहलाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, the incapacity to perform the function of supervisory role due to lack of training, experience, unwillingness और inflexibility is referred to as। तो उसको बोलते हैं, अगर कोई सुपरवाइजर है उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई अनविलिंगनेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं सुपरवाइजर इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज when a supervisor is involved in competing roles or has competing interests that could affect the supervisor's ability to faithfully exercise sound professional judgment and skill। तो conflict of interest जो है उसका वहाँ पर ये जजमेंटल स्किल जो है आपकी
इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये सुपरवाइजरी और आपका लीडरशिप और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो मैंने कराए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर हमको बताइएगा, आपको क्या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमने आज कम्युनिकेशन वाला पढ़ा है तो कम्युनिकेट ज़रूर कीजिएगा हमसे, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा कोर्स हम इस तरीके से आपको करा देंगे और आपके जितने भी ये अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर बहुत हेल्पफुल आपको रहेगा ये सीरीज़, ठीक है। आप जो है इसको एज ए रिविज़न के तौर पर या अपने प्रैक्टिस सेट के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड, और इतने सारे एमसीक्यू आपको करने हैं और हम करा रहे हैं, तो आपका जो है डेफिनेट सी बात है कॉन्फिडेंस बूस्ट हम करने में सक्सेसफुल रहेंगे। और मेरे लिए तो तभी ये सक्सेसफुल रहेगा जब आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसका अगर सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो सीएचओ बनता है या कहीं भी उसका एग्ज़ाम निकलता है और वो बोलता है हाँ सर आपने पढ़ाया था, ये चीज़ बताई थी, मेरे एग्ज़ाम में आया था और आपके पढ़ाए हुए से मैंने सवाल सही किया है, तो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत खुशीदायक होती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और जो भी मैं आपको बोलता हूँ समझ आता होगा, और मुझसे कोई भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपना स्टडी कंटिन्यू करिए, अपनी तैयारी में रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स बहुत होंगे, अगर आपकी तैयारी सिस्टमिक है तो आप एक जगह की तैयारी करके ही आप जो है सारे एग्ज़ाम, क्योंकि सिलेबस तो कॉमन ही होता है ना, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप पर विश्वास रखिए और बाकी हमारा साथ आपके साथ है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ है, तो दोनों मिलकर जब हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है क्यों नहीं मिलेगा, सफलता मिलेगी, ठीक है।